मतलब क्या चाहते कि अब क्या होना? क्या चाहेंगे, कमजोर हैं, क्या करेंगे। मेरे हाथ में जब लाठी आ जाएगी तो वो नचाऊंगा मैं भी, जैसे ये नचा रहे हैं वैसे मैं नचाऊंगा। हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग सही है। हाँ। दंगे फसाद का कोई मतलब नहीं है, नहीं, सब शांति। फैसला दिन है तो रात आएगी और रात है तो दिन है। इस समय रात है तो दिन आएगा, तो मेरा इंतजार करिएगा सर, मतलब इंतजार करेंगे। अल्लाह जो है आपका बदला जरूर लेंगे। हाँ, बदला जरूर लेंगे। किस हिसाब का बदला ऐसा मंजर जैसे उन्होंने जबरदस्ती किया उसने मैं भी करूंगा। आज ने मैं, मेरे पास वो पावर नहीं है, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, 50 साल बाद आएगा, इसका बदला लेंगे। अच्छा, नमस्ते बंधुगण, सबसे पहले तो जय श्री राम और आप सबको राम जन्मभूमि की पूजन की लाख लाख बधाइयाँ। लेकिन जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं चाहता हूं कि लोग बड़े सौहार्द से और भाईचारे के साथ इस मूवमेंट को एंजॉय करें और कुछ ज़्यादा इसमें नफरत ना फैलाए। बट किस्मत हमारी ऐसी कहाँ, देश में ऐसे लोग बहुत हैं जिनको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए होता है नफरत फैलाने का। और अभी आप इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग किस किस वे में इस पूरे इशू को एक डिविजिव इशू बना रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये राम जन्मभूमि का पूजन जैसे ही हुआ तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ट्वीट डाला। और आप इस ट्वीट को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप खुद देखिए कि ये लोग कितनी डिविजिव बात कर रहे हैं, ये लोग कितना खुल के इस बात को बता रहे हैं कि इनको बस मौके का इंतजार है, नहीं तो ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे सब लोगों को तकलीफ पहुंचे और कुछ ऐसा इशू बनेगा जहां से फिर कम्युनल टेंशन इंडिया में बढ़ेगा। आप इनके इस ट्वीट को जरा ध्यान से देखिए तो ये एक चेतावनी या कुछ नहीं, ये खुली धमकी है। और मेरा तो ये मानना है कि ऐसे जो पर्सनल लॉ बोर्ड्स हैं या ऐसे कोई पर्सनल लॉ बोर्ड तो पहले होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, सब लोग बराबर हैं, तो किसी को ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है नहीं। और अगर फिर भी इनको दिया, उसके बावजूद अगर ये ऐसे धमकी भरी बातें कर रहे हैं तो ऐसे लोगों का एग्जिस्टेंस तो देश के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक बात है। और एक बात तो और क्लियर हो जाती कि आज के बाद कोई ये नहीं बोलेगा कि 4 लोगों ने अगर कोई बात कर दी तो वो पूरे समाज की तरफ से बात नहीं होती। बट ये इस समाज का ठेका लेके बैठने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि इस पूरे मुस्लिम समाज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये ऐसी बात कर रहे हैं तो दैट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अस। एंड ये इशू सिर्फ ऐसा नहीं कि एक समाज की तरफ से आ रहा है, ये एक सोच का है। जो मैं हर बार कहता हूँ कि कोई समाज गलत नहीं होता, उसमें होने वाले कुछ लोग जिनकी सोच गलत है, ये उनकी करनी है। आप यकीन मानिए, ये जब पूरा इंसिडेंट हुआ, जब पूजन हुआ है, तो उसके बाद जो दलित समाज के भी बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, वो लोगों ने भी अपने रंग दिखाने चालू कर दिए। डोम परिषद नाम के एक पेज ने पूरे ही इंडिया में इस मूवमेंट के बाद, पूजन के बाद से ही एक बड़ा बेकार पायरेटेड सॉर्ट ऑफ वीडियो बनाया है, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि शंभुक महाराज थे एक उनके, जिनको राम जी ने गलत तरीके से मार दिया और राम जी दलितों के हत्यारे थे। और हैरत की बात यह है कि ये इस वीडियो में अभी भी वो जो फेक साबित हो चुकी आर्यन इन्वेजन थ्योरी है उसी को प्रोपेगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको और कोई काम नहीं है, इनको बस चाहिए लोगों में डिवाइड क्रिएट करने का। अरे हम हिंदू, अधिकतर हिंदू कास्ट सिस्टम को मानते ही नहीं, और आप उन लोगों को ऐसे लोगों के खिलाफ भड़काते हो, दलितों को ऐसे लोगों के खिलाफ भड़काते हो जो कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। सावरकर कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, लेकिन आपने सावरकर को एक गलत इंसान के तौर पे सबके सामने प्रस्तुत किया है, जबकि जो महात्मा गांधी कास्ट सिस्टम को बनाए रखना चाहते थे, आपके लिए वही भगवान है। और ये तो हो रही हिंदुओं की बात। सिखों में भी एक ऐसा गुट है जो सेपरेशन चाहता है, जो डिवीजन चाहता है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कहा कि गुरु गोविंद जी ने गोविंद रामायण लिखी थी, तो ये लोग बोल रहे हैं अब उस चीज़ को कि ये तो झूठ है, और ये तो मोदी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि उनके गुरुओं को भी राम भक्त जबरदस्ती बना दिया जाए। तो फैक्ट्स ये लोग खुद चेक कर लें। जो गुरु गोविंद के बारे में गलत बातें फैला रहा है, जो उनका नाम लेके ऐसी घटिया सोच लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है, वो गुरु गोविंद का असली सिख हो नहीं सकता। और बात यहाँ तक नहीं रुकी, एक किसी कलाकार ने मोदी और राम जी की एक चित्र को बनाया जिसमें राम जी का छोटा बाल्य जीवन को दिखाते हुए और मोदी का स्वरूप बड़ा दिखा दिया गया। तो लोगों ने उसका मीनिंग निकाल लिया कि राम जी को मोदी के सामने छोटा दिखा दिया गया। ये वो गधे लोग हैं जिनको 25 दिसंबर को जब जीसस क्राइस्ट को ना छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है और उसके सामने वो 3 मर्चेंट्स या दूसरे लोगों को बड़ा दिखाया जाता है, तो उससे जीसस क्राइस्ट की महिमा छोटी नहीं हो जाती है। उनका बाल्य रूप को दिखाने के लिए उन्हें छोटा दिखाया गया था। और राम मंदिर
राम लला का मंदिर है तो उनके बाल्यावस्था को ही दिखाया जाएगा, किसी की भावनाओं को इस तरीके से ठेस मत पहुंचाया करो। और सिर्फ ये चित्र नहीं, इसके साथ लोग अब एक अंबेडकर जी का एक छोटी बच्ची के साथ चित्र भी बहुत प्रचलित कर रहे हैं, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि हमको ये भारत चाहिए, राम जी का मंदिर बनता हुआ भारत नहीं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए हमको दोनों ही तरीके का भारत चाहिए। हमको चाहिए कि हम आगे की ओर बढ़ें, अपने फाइनेंशियल स्टेटस में, हमारे बौद्धिक स्टेटस में, हर तरीके से हम आगे बढ़ें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सांस्कृतिक धरोहरों को, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को पीछे छोड़ दें। हमको उनको भी साथ लेकर चलना है। और ये मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगता है कि अंबेडकर का नाम लेकर सबसे ज़्यादा वही लोग चिल्लाते हैं जो अंबेडकर की हर सोच के खिलाफ खड़े हैं और उनकी हर बात को डिमीन कर दिया है, हर वैल्यू ख़त्म करते जा रहे हैं। और यही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाते हुए मिलेंगे आपको। और अब जब ये भूमि पूजन हो चुका है तो जो जिन लोगों का असली सूजन आई हुई है ना, वो लोग राम के नाम को हर जगह डिमीनिंग तरीके से, सार्केज्म में यूज़ करके बस राम का नाम खराब करने पे तुले हैं। हर दूसरे मोमेंट पे, हर दूसरे फेलियर पे राम भरोसे, राम भरोसे। जिस चीज़ की तुम इज्जत नहीं कर सकते उसको कम से कम बेइज्जत करने का हक तुम्हारा नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारी चीज़ों को किसी ने बेइज्जत करना शुरू कर दिया तो तुम्हारी जितनी जली पड़ी है उसका घाव और हरे होते जाएंगे। और मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा रूड साउंड कर रहा हूँ, बट ये लोगों से बात करने का यही तरीका, ये लोगों की सोच ऐसी है। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन को हम सेलिब्रेट करते हैं, जिनके लिए पूजन किया गया था जिनकी जन्मभूमि पर, वो सबको साथ लाने वाले थे। इस देश की हिस्टोरिक धरोहर हैं वो, और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश हो रहे थे। जिस मंदिर में ये पूजन हुआ है उसका जो शिलान्यास किया है वो एक ओबीसी ने किया है। तो आप ये सोचिए कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लोगों को जोड़ने की, बट ये सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं। और आप खुद सोचिए, आपके लिए फूड फॉर थॉट देता हूँ मैं। आप इन सब की जितनी भी थ्योरीज हैं, आप चाहे किसी के भी देख लीजिए, चाहे वो लेफ्ट विंग का हो, चाहे वो सिख सेपरेटिस्ट हो, चाहे वो मुस्लिम सेपरेटिस्ट हो या दलित सेपरेटिस्ट हो, ये सब की जो थ्योरीज होती हैं वो लोगों को सिर्फ बिखेरने वाली होती हैं, कभी लोगों को जोड़ने वाली थ्योरीज देते नहीं है। तो आप खुद सोचिए, जिन लोगों की सोच और जिन लोगों के सारे विचार इसी तरीके के हैं, वो कहाँ इस देश को जोड़ेंगे। और आज के बाद अगर कोई ये बोल दे कि ये पीस लविंग लोग हैं, तो प्लीज़ उनको उनके यही ट्वीट्स, यही मैसेजेस, यही पोस्ट, यही वीडियोस दिखाना और फिर उन्हें बोलना कि ये तुम थे तो तुम पीस लविंग तो हो नहीं सकते। जिस इवेंट को देश ने, दुनिया ने एक साथ एंजॉय किया, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, तुमने उसका मजाक बनाया, तुम लोग कभी पीस लविंग नहीं हो सकते। और आपको अगर लगता है कि इन सारे हिपोक्रेट्स के, इन सारे दोगले लोगों की सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए, तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए। ज़रूरी नहीं है कि वो आवाज़ किस तरीके से है, बट आवाज़ उठनी ज़रूरी है। इन लोगों को पता चलना चाहिए कि देश अब भी उन लोगों के हाथों में ज़्यादा सुरक्षित है जिसको जोड़ के रखना चाहते हैं। और अगर मेरी इस बात से आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चले कि ये किस तरह की दोगलेपंती करते हैं। बाकी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, बट ये सच सबके सामने आना चाहिए। इनकी एक एक छोटी छोटी हरकत लोगों को बतानी ज़रूरी है। बाकी आप लोगों की मर्जी। धन्यवाद।